Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. हम बहुत दिन के बाद अगेन मिल रहे हैं. कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने अपलोड नहीं कर पाए. आज फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. जो रेस्ट पार्ट बच गया था और ऑलमोस्ट 1 और 2 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा मॉर्फोलॉजी. उसके बाद हम डिफरेंट कंसेप्ट में जाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग और कुछ कंसेप्ट में चलेंगे. ठीक है. आज के लिए स्टार्ट करते हैं अभी. दैट इज़ मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स. हमारा टॉपिक है मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स. लीव्स हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर देख चुके थे कि लीव्स का स्ट्रक्चर क्या है, लीफ ब्लेड कौन सा है, लीफ मार्जिन कौन सा है, एंड जो लीफ के लाइनिंग होते हैं अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं. कुछ मॉडिफाइड होते हैं रूट्स, वहाँ से अराइज्ड होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और कुछ रहते हैं जहाँ पे दैट इज़ अ मिडिल पोर्शन. कंपाउंड लीव्स होते हैं, मिडिल पोर्शन तक अगर कट हो जाए लीफ ब्लेड देन इट इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड्स. एंड कंपाउंड लीव से वो कन्वर्ट हो जाता है पिनेटली. जो लीव्स रहता है मीन्स छोटे छोटे लीफ प्लेट्स के साथ अरेंजमेंट होते हैं. पामेटली कंपाउंड होते हैं, पिनेटली कंपाउंड होते हैं, तो ये पिनेटली कंपाउंड हो जाता है. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी. आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में. बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बता रही हूँ. दैट इज़ ये आपका डायग्राम्स है. डायग्राम्स के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो हम लोग प्लांट्स के बारे में भी जान सकेंगे, प्लस हमारा जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में भी जान सकेंगे. दैट इज़ पहला देखिए लीव्स. पीचर लीव्स. पीचर प्लांट ऑलरेडी आपने दिखा है, दैट इज वेनस फ्लाई ट्रैप. और पीचर प्लांट हम जिसे बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जहाँ पे ऐसे फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. इसके अंदर अगर कोई इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं बाय कलर और द स्वीटनेस वाली जो स्मेल आती है उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट्स एंटर करती है तो ये फ्लैट जैसा जो है ये बंद हो जाएगा. बंद हो जाके वो खाना स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स दैट बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, उनका फीलिंग ही वही है. यहाँ पे प्लांट देखिए कैसे, जो हमने बोला लीड और फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, ये मग सेट का होगा या फिर नियर अबाउट वेसल सेट, उसके ऊपर मग जैसा जो स्ट्रक्चर उसका ओपनिंग माउथ जैसा है, उसमें लीड और फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है. एंड उसके ऊपर ये लीफ मॉडिफिकेशन है, लीफ नॉर्मल लीफ भी है जो ऐसे कवर करके रखा हुआ है. ये पीचर लीफ है. एग्जाम्पल निफेंथिस भी आप बोल सकते हैं, निफेंथिस ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्लांट के बारे में हम जानते हैं. दैट इज फाइलॉइड टाइप है. ये जो है फाइलॉइड टाइप. फाइलॉइड में क्या होता है ना, जो उसके बेस पोर्शन है, ईच नोड, ये तो स्टेम पोर्शन है, स्टेम पोर्शन के बाद ईच नोड से लीफ अराइज्ड होता है. तो यहाँ पे जो लीव्स अराइज्ड होंगे, लीव्स ना पहले ही जो उसके पिट्यूल पोर्शन रहेंगे, पिट्यूल पोर्शन जो है वो स्वेल्ड अप हो जाता है. जस्ट लाइक ऐसे स्वेल्ड अप हो जाएगा. तो स्वेल्ड अप होने के बाद उसके ऊपर से अगेन लीफलेट्स ऐसे अराइज्ड होंगे. दैट इज कॉल्ड फाइलॉइड. ये जो सोलेन वाले स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द फाइलॉइड टाइप. एंड एक नाम बोलती हूँ पर्किंसोनिया. ओके, फाइलॉइड टाइप के हैं. अगेन चलते हैं लीफ टेंड्रिल में. आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे हो जहाँ पे लीफ टेंड्रिल रहता है. लीफ नॉर्मली लीफ है, उसके बेस से क्या होता है लीफ टेंड्रिल्स ऐसे एंकरिंग के लिए यूज करता है. दैट इज एग्जांपल इज पाइसम. पाइसम मीन्स आप जो ग्रीन मटर खाते हैं वही है. उसके जो लीव्स रहते हैं उसको अगर ऑब्जर्व करें तो आपको मिल जाएंगे टेंड्रिल्स. एंड पाइसम का पूरा नाम होता है पाइसम सतिवा. ये जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पर जो जॉर्ज मैंडल हैं, दैट इज जॉर्ज जोहान मैंडल हैं, उन्होंने पहला जो स्पीसीज चूज़ किया था, प्लांट स्पीसीज, जहाँ पे जेनेटिक्स के जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं उसको प्रूव करने के लिए, वो पाइसम सतिवा है. ये लीफ टेंड्रिल पे जाता है. अगेन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अ ऑनियन और गार्लिक जो भी है, फ्लेसी लीव्स. उसके जो पिंकिश पर्पल और पिंकिश वाइट कलर के जो आप लोग ऐसे लीफ लाइक अरेंजमेंट रहते हैं ना कंसेंट्रिक रिंग्स में, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं लीफ मॉडिफाइड है, उसी को हम लोग खाते हैं एज ए फ्रूट, हम लोग उसे खाते हैं. या फिर अगर आप लोग गार्लिक में जाते हैं तो गार्लिक में जो क्यूब्स रहते हैं, जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं वन पीस, तो वो भी लीफ मॉडिफिकेशन है एंड वो स्वेल्ड अप हो जाता है, इसलिए वो ऐसा दिखता है. नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अकासिया प्लांट और कैक्टस प्लांट. दैट मीन्स थोन टाइप, लीफ थोन. ठीक
है, लीफ थोन, दैट इज लीफ थोन मीन्स ये पूरे प्लांट्स में कांटे कांटे लीव्स में ना जो टर्मिनल पॉइंट होगा या फिर आप एपेक्स बोल सकते हैं, लीफ के एपेक्स पॉइंट, वो कांटे कांटे होके ऐसे प्रोजेक्ट आउट करके रहेंगे, मीन्स वो प्रोटेक्ट करता है खुद को फ्रॉम ग्रेजिंग जैसा ना हो, अदर एनिमल्स आके उसको खाना ले, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए है। फिर लीव्स आता है और एक टाइप का हाइड्रिला, आप ऑलरेडी हाइड्रिला देखे हैं, वेलिसनारिया, ये वेलिसनारिया है जहाँ पे लीव्स ना समहाउ आपको कंपाउंड लीव्स टाइप दिखेंगे एंड उसके ना ऐसे मॉडिफाइड पोर्शंस दिखेंगे, वो फ्लोट करते रहता है, स्केली लीव्स, पतले पतले से लीफ होते हैं पूरा स्केल टाइप के, एंड वेलिसनारिया है। हाइड्रिला थोड़े से पतले पतले होते हैं एंड बहुत ब्रांच टाइप के होते हैं, उसको भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दैट इज़ ऑक्सीजन कैसे निकलता है उसमें, या फिर विल्मोट्स बबल्स में भी आप लोग यूज़ करते हैं, सो दैट ऑक्सीजन कैसे निकलता है कुछ मिनट्स के अंदर, वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्टली और एक प्लांट के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ अ बिग्नोनिया लीफ हुक्स मीन्स जस्ट लाइक टेंड्रिल के जैसे ही होगा, बट ऐसे टाइप के एंकरिंग के लिए, ऐसे लीफ के पोर्शन से, दैट मीन्स लीफ अराइज हुआ नोड पोर्शन से, तो उसी नोड से ऐसे हुक लाइक अराइज होगा एंड ऐसे एंकरिंग करने के लिए वो हेल्प करेगा। एस्पैरागस भी वैसे टाइप के प्लांट है। और एक है लास्ट ब्लैडर सेप्ट लिप मीन्स जस्ट लाइक ब्लैडर देखें सैक लाइक, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे से लीफ ब्लैडर्स हैं जहाँ पे स्टोरेज के लिए बोलिए तो वो मॉडिफिकेशन होकर रहता है। तो ब्लैडर सेप्ट लिप्स एग्जाम्पल है यूट्रिकुलारिया। सो आई थिंक ये समझ आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं इन्फ्लोरोसेंस दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड दैट इज आपका जो भी फ्लोरल मेरिस्टेम में फ्लावर्स रहते हैं, मीन्स फ्लावर्स लीव से ही मॉडिफाइड होगा, तो हम लोग पर्टिकुलरली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स बोले तो दैट इज अ फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे जो लीव्स है वो अरेंज्ड हो जाएंगे, मॉडिफाइड होंगे जब फ्लावर्स में, मीन्स लीव जहाँ से आए हैं वहाँ से जब फ्लोरल पार्ट्स आएंगे, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वो कैसे अरेंज्ड होते हैं एपिकल मेरिस्टेम में, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम में नहीं, सूट एपिकल मेरिस्टेम में, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो सूट एपिकल मेरिस्टेम में अगर फ्लोरल पार्ट्स दैट इज लीफ मॉडिफिकेशन के बाद जो लीफ मॉडिफाइड होकर फ्लावर्स निकलते हैं, तो वहाँ वो अगर अरेंज होकर रहे, सो देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। सो सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, बिकॉज वहाँ पे फ्लोरल दैट मीन्स फ्लावर्स बियर करता है। सो उसके अगेन पेडांकल होंगे, दैट मीन्स द स्टॉक पोर्शन ऑफ द जस्ट लाइक लीफ के स्टॉक पोर्शन होते हैं वैसे ही फ्लावर्स के भी होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स के भी होते हैं। तो उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, सिंपल वर्ड में अभी चलता है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, अगेन ना इन्फ्लोरेसेंस वेरियस टाइप्स के हैं, आपको याद रखने के लिए मैं बेसिक बताती हूँ, बिकॉज ये शॉर्ट के लिए चाहिए, शॉर्ट नोट के लिए या शॉर्ट एग्जाम्पल्स के तौर पर आप दे सकते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में ना यहाँ पे 4 टाइप के, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस होता है इनडेफिनाइट और इनडिटरमिनेट, दैट मीन्स रेसिमोस में क्या होता है ना, अपर के जो पार्ट है वो ग्रो करते ही चलता है, बट साइमोस में स्टॉप्ड हो जाता है, दैट इज डिटर्मिनेट और डेफिनाइट टाइप। देन उसके बाद रहता है स्पेशल टाइप एंड कंपाउंड में साइमोस के ही वेरिएशंस आते हैं, बहुत टाइप के साइमोस एंड रेसिमोस के, इसलिए कंपाउंड को बहुत बुक्स में कवर नहीं किया गया है, सो उसको आप स्किप कर सकते हैं। बट स्पेशल टाइप में आपको जानने के लिए बहुत कुछ है, साइथियम है, हाइपनथेडम है, बहुत सारे चीज़ हैं, तो उसको जानना है हमें। सो पहले चलते हैं रेसिमोस टाइप पे, तो रेसिमोस का नेक्स्ट चलते हैं, क्या है देखते हैं उसमें। सो यहाँ पर मैं आपको रेसिमोस के वेरिएशंस दिखा रही हूँ कि कितने टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं, तो डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि यहाँ पे है नहीं। सो दैट इज़ द पेडंकल, जो पेडंकल पोर्शन है जहाँ से फ्लावर्स चलते जाते हैं, दैट इज़ अ फ्लोरल एक्सिस बोल सकते हैं। वो फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूली ग्रो करते रहता है एंड ब्रैक्ट ले आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैक्ट्स आते हैं, ब्रैक्ट्स के बाद देन फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर्स कैसे अरेंजमेंट होगी, दैट इज़ अ एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन में फ्लावर्स यहाँ अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन। सो व्हाट इज एक्रोपेटल सक्सेशन? नॉर्मली एक्रोपेटल सक्सेशन होता है कंसेंट्रिक रिंग्स बनाना। सपोज मैं आपको अगर डायग्रामेटिक दिखाऊं तो कैसे होगा, सो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे।
अगर मैं इधर ड्रॉ करती हूँ तो देखिए ये अगर स्टेम पोर्शन है, सो यहाँ पे देखिए ये नोड, ये नोड, ये नोड एंड एपिकल स्ट्रिप। सो ये तो ग्रोइंग पॉइंट है, ग्रो करते रहेगा, ऐसे टारगेटेड है। सो ईच पोर्शन में अभी क्या फ्लावर्स ग्रो करते गए, ठीक है, फ्लावर्स ग्रो करते गए। सो फ्लावर्स कैसे रहेंगे, इधर इधर ग्रो किए, फिर ग्रो किए, ग्रो किए, ग्रो किए। सो ऐसे ग्रोइंग चल रहा, दैट इज द रिंग पोर्शन लाइक। सो इसको बोलते हैं एक्रोपेटल, ठीक है। एंड एक्रोपेटल में क्या होता है ना, जो ओल्डर फ्लावर्स रहते हैं, सो ओल्डेस्ट जितने भी ओल्डेस्ट फ्लावर्स रहेंगे ये बेस पोर्शन में रहेंगे, ओल्डेस्ट वन बेस पोर्शन में रहेंगे। तो न्यूएस्ट वन और द यंगेस्ट पोर्शन, मतलब यंगेस्ट फ्लावर्स कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे यंगेस्ट वन। तो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ग्रोइंग पॉइंट में तो यंगेस्ट हो गया, ओल्डेस्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिमोस के टाइप्स जितने भी वो जानते हैं। दैट इज फर्स्ट वन द कैपिचुलम, सेकंड वन द रेसिम, थर्ड वन इज द दैट इज स्पैडिक्स। स्पैडिक्स भी आता है बट स्पैडिक्स यहाँ पे नीचे है स्पैडिक्स, एंड उसके ऊपर है स्ट्राइक, दैट इज स्ट्राइकिल होता है, स्ट्राइकिल। और स्ट्रोबिल बोल सकते हैं, स्ट्राइकिल हम लोग मेंशन करते हैं, कुछ बुक्स में स्ट्राइकिल है और द स्ट्रोबिल बोला जाता है। स्ट्रोबिल मीन्स जस्ट लाइक हमारा जो ग्रोइंग पॉइंट रहेगा ना, ग्रोइंग पॉइंट बेल सेप जैसा हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप का शेप अगर रहा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोबिल। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होता है दैन स्ट्रोबिल। तो स्ट्रोबिल के बाद आता है अम्बेल। अम्ब्रेल टाइप मीन्स अम्ब्रेला पोर्शन जैसे होता है ना, चारों तरफ ऐसे स्प्रेड होके, तो वैसे टाइप। देन आता है पेनिकल। पेनिकल में होता है क्या, जो फर्स्ट जो ग्रो करेगा ना वो तो ग्रो कर रहा है, ओल्डेस्ट फ्लावर इधर रहा और उसके और एक ब्रांच रहेंगे, दैट मीन्स उससे भी और छोटे छोटे ब्रांच रहेंगे। एक फ्लावर निकला उसके बेस से और एक दो फ्लावर्स फिर ग्रो करेंगे, वैसे टाइप जैसे लगेगा गोल्ड मोहर, ठीक है। उसके बाद आता है कोरिम। कोरिम में क्या है, वही अम्ब्रेला सेट में है बट उसका जो पोजीशन है ना, सेम पोजीशन में सब अराइज नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे नोट्स 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 हैं, सो एक नोट्स में अराइज हुए और एक नोट्स में अराइज हुए, बट ये सेट कैसा बना रहा है, अम्ब्रेला सेट बना रहा है, जस्ट लाइक ऐसे सेट में रहेगा। सबका बेसिक हाइट सेम रहेगा बट अरेंजमेंट जो है उसका जो बेस पॉइंट है वो डिफरेंट पॉइंट्स में आएगा, जस्ट लाइक द कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट। उसके बाद आता है स्पाइक। स्पाइक ये स्ट्राइकिल मैंने बोला था और स्ट्रोबिल उसको मेंशन करेंगे, ये है स्पाइक। स्पाइक अलग है, स्पाइकलेट अलग है, तो इसलिए मेंशन करना है स्पाइक एंड स्पाइकलेट में क्या डिफरेंसेस हैं। स्पाइक में क्या होता है ना, सपोज ये फ्लावर है, फ्लावर का ये बेस पॉइंट है, तो इस बेस से और एक फ्लावर ग्रो किया, उस बेस से और एक फ्लावर और एक फ्लावर और एक फ्लावर, ये यंगेस्ट वन इन दैट बेस, बेस मीन्स ओल्डेस्ट वन, ऐसे मेंशन होगा। एग्जाम्पल है अकाईरांथस, अकाईरांथस, ठीक है। अकाईरांथस के बाद स्पाइकलेट में आते हैं, तो स्पाइकलेट जो आप लोग गेहूँ देखे हैं, राइस देखे, उसके जो अपर पार्ट देखे कैसे ग्रो करता है, ऐसे उसके स्पाइक्स जैसे निकले रहते हैं पतले पतले से, कभी कभी हाथों में लग भी जाते हैं, अगर आप लोग कभी भी क्रॉप फील्ड में गए हैं तो ऐसे ही होगा। सो उसका जो पॉइंटेड रहता है ना, नियर अबाउट दो लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसके अंदर से ऐसे स्पाइक्स छोटे छोटे से पतले पतले से निकलते रहते हैं। सो इसलिए इसको स्पाइकलेट बोलते हैं, व्हीट एंड राइस में है। तो रेसिम टाइप में क्या होता है, पहले हमने रेसिम टाइप एंड कैपिचुलम टाइप नहीं देखा है तो उसको देख लेते हैं पहले। रेसिम टाइप में एक्चुअली देखिए वो सिमिलर टू टाइप ऑफ कोरिम और पेनिकल जैसा ही है बट कम निकलेंगे, जस्ट लाइक मस्टर्ड। यहाँ पे देखिए ग्रोइंग पॉइंट में आ गए, यहाँ पे तो फ्रूट्स लग जाएंगे एंड उसके बाद बेस में जितने भी नोड पॉइंट्स हैं वहाँ से फ्लावर्स एक एक आते रहेंगे, बट सारे कुछ एक्रोपेटल सक्सेशन, दैट मीन्स ओल्डेस्ट वन नीचे रहेगा बेस पोर्शन की तरफ एंड न्यूएस्ट वन अपर पार्ट में ग्रोइंग पॉइंट में। वैसे नेक्स्ट इधर आते हैं कैपिचुलम। कैपिचुलम मीन्स नॉर्मल कैपिचुलम मीन्स हम लोग हेड पोर्शन को थिंक करते हैं, तो हेड पोर्शन कैसे, वही अम्ब्रेला सेप जैसा ही होता है, बट कैपिचुलम ना दो टाइप्स के हैं, एक है डिटर्मिनेट और एक है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, सारा कुछ जितने भी ऐसे यू शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, एक एक फ्लावर्स के लिए जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वैसे टाइप के। सनफ्लावर्स देखें, सनफ्लावर्स में सब एक एक फ्लावर है, सब मिला के एक बड़ा सा फ्लावर का पूरा ग्रुप बनता है। सो उसमें हो गए ऐसे टाइप के अरेंजमेंट्स पेटल्स के, तो वैसे डिटर्मिनेट टाइप में भी होता है, बट इसका मेन एक पॉइंट रहता है जहाँ पे स्टेम पोर्शन अटैच होता है, वहाँ पे मेन फ्लावर रहता है, उसके नीचे नीचे छोटे छोटे से फ्लावर्स रहते हैं, ग्रो करते हैं।
डिटर्मिनेट टाइप स्ट्रोबिल में मैंने अभी मेंशन किया नियर अबाउट ट्राइंगुलर शेप में होता है, ऐसे ग्रोइंग पॉइंट्स रहते हैं एंड छोटे छोटे से लीफी स्ट्रक्चर्स अराइज होते रहते हैं, जस्ट लाइक जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स में ऐसे रहते हैं, जो बुशी प्लांट्स होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी आप जाओ ऐसे ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स में मिल जाते हैं। उसके बाद जो बुशी प्लांट है जंगल में रहते हैं वैसे टाइप के प्लांट्स में, देन देखिए स्पैडिक्स। स्पैडिक्स ऑलमोस्ट बोलेंगे तो जस्ट लाइक ऐसे बड़े से लीफ होंगे, बड़े से ऐसे पाम सेप का लीफ होगा एंड उसके अंदर आपको छोटे छोटे से फ्रूट लाइक ग्रो किए होंगे, दैट मीन्स स्ट्रोबिल जैसा ही है। स्ट्रोबिल के साइड में अगेन उसको कवर करके जस्ट लाइक रूप जैसा ऐसा फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड स्पैडिक्स। उसके बाद आते हैं कैटकिन। कैटकिन मीन्स मलबेरी, देखिए मलबेरी के फ्रूट जहाँ पे लगे रहते हैं उसके ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर रहता है, वैसा ये मॉडिफिकेशन है, दैट इज अ मलबेरी कैटकिन। सो इतने टाइप्स के रेसिमोस के वेराइटीज़ हैं। रेसिमोस के वेराइटीज़ के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सो उसके बाद आता है साइमोस टाइप। Cymose type में in this type of inflorescence the apical meristem of the peduncle produces the first flower. So first flower कहाँ पे रहा? Apical meristem में रहा, while the other flowers originate from the lateral branches. So first flower ऊपर रहा, just like acropetal में क्या था means racemose type में नीचे ओल्डेस्ट वन, ऊपर रहा यंगेस्ट वन, बट यहाँ पे अपर पार्ट में सबसे ऊपर में रहेगा टॉप मोस्ट पोर्शन में ओल्डेस्ट वन एंड नीचे नीचे लैटरल पोर्शंस में क्या निकलते जाएंगे डिटर्मिनेट और डेफिनाइट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट मीन्स फ्लावर्स ग्रो करते जाएंगे। तो इसलिए इसको हमने साइमोस बोला है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और बेसिपेटल सक्सेशन में होता है, दैट मीन्स सीक्वेंस जो फ्लावर्स का रहता है ना वो कैसे आता है, बेस की तरफ मुझे मूव करना है, एक्रोपेटल नहीं जाना है, बेस की तरफ मूव करना है, ऊपर से आए नीचे गए, ये नीचे से आ रहा ऊपर जा रहा है, ऐसे ऑपोजिट। रेसिमोस में हम लोग क्या किए, नीचे से गए ऊपर तक, इसमें क्या हुआ ऊपर से गए नीचे तक, ऐसे हो गया। सो इसमें अगेन 3 टाइप्स हैं, 3 to 4 टाइप्स है। इंपॉर्टेंट हम लोग 3 टाइप्स ही पढ़ते हैं, दैट इज द यूनिपैरस और द मोनोचैजियल, देन बाइपोरस और द डाइचैजियल एंड मल्टीपैरस और द पॉलीचैजियल, ऐसे बोलते हैं। अदरवाइज एक है साइमोस हेड, मीन्स बहुत सारे उसमें रह गए, दैट मीन्स मैं दिखा देती हूँ कि कौन सा मेन अपर पार्ट का ओल्डेस्ट फ्लावर है, उसके नीचे नीचे कैसे टाइप में ग्रो कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने पहले देखा रेसिमोस टाइप में, जो रेसिमोस के उधर कोरिम थे या फिर स्पाइक थे, स्पाइकलेट थे, तो उसमें कैसे ग्रो होते थे, अपर एक ओल्डेस्ट वन निकल गया, उसके बेस से इधर ग्रो किया, उसके बेस से उधर, इसके बेस से उधर, ये ऑपोजिट जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर आ गया पहले ग्रो करके, उसके बाद उसके पॉइंट से जहाँ अटैचमेंट पॉइंट आएगा वहाँ से नोट से फिर और एक फ्लावर और एक फ्लावर और एक फ्लावर ऐसे रहेगा एंड ब्रैक्ट्स छोटे छोटे से निकले हुए रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द ड्रोसेरा। एंड सिंगल लाइन में हो रहा है इसलिए यूनिपैरस और द मोनोचाइजियल। यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बाईपैरस है और डाइचैजियल, बिकॉज यहाँ पे मेन स्टेम तो ये है, वहाँ पे एक सिंगल फ्लावर कैरी कर रहा है, बट दोनों साइड से और भी लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं जो अगेन फ्लावर बियर करते हैं, दैट इज 2 साइड्स में निकल रहे हैं इसलिए बाईपैरस। मल्टी, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए स्टेलारिया। उसके बाद मल्टीचेजियल और द मल्टीपैरस और द पॉलीचेजियल जो है उसमें स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दैट इज देखिए ये मेन पॉइंट है बट उसमें देखिए कितने सारे ब्रांचेस है, 2 साइड में निकल गए, उससे अगेन बहुत ब्रांचेस निकले हैं फ्लावर्स के लेटरल ब्रांचेस में। सो मल्टीपैरस और द पॉलीचेजियल, दैट इज कॉल्ड द कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में ऐसे रहता है। एंड लास्ट है साइमोस हेड, बिकॉज यहाँ पे उससे भी ज़्यादा वेरियस रेंज में निकला है। यहाँ पे एक आया, इससे और भी 2-3 4-5 ऐसे लेटरल ब्रांचेस निकले, उससे अगेन फ्लावर्स निकला, तो ये पूरा ग्रुप्ड जैसा रहता है, दैट इज साइमोस हेड। सो नेक्स्ट अगेन चलते हैं हम कंपाउंड टाइप्स में, उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये रेसिम स्पैडिक्स इसी के वेरिएशंस हैं, सो उसको हम स्किप करेंगे बिकॉज वो एग्जाम्स में आते भी नहीं है एंड उसके इन्फॉर्मेशन से बहुत ही कम है, तो उसको छोड़ के हम स्पेशल टाइप में चलेंगे अभी। सो स्पेशल टाइप में देखिए, स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस में अगेन 4 टाइप्स के आ जाते हैं, दैट इज द हाइपैंथोडियम, सियाथियम, क्वेंथियम, दैट इज क्वेनैंथियम भी बोल सकते हैं, क्वेंथियम और द क्वेनैंथियम, एंड वर्टिसिलिस्टर।
वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर टाइप में क्या होता है ना, देखिए ईच नोड में बहुत सारे, एक बड़े बड़े से लीव्स हैं, देन छोटे छोटे से लीव्स हैं, ऐसे ब्रैक्ट शेप में हो जाता है। ये मॉडिफाइड स्पेशल टाइप में है, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड ऐसे ग्रुप्ड होके ऐसे रहता है। तो इसको हम होल टाइप भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डाइचेजियल, कंडेंस्ड डाइचेजियल साइन। ठीक है, कंडेंस्ड डाइचेजियल साइन। सो साइमोस टाइप में ही आता है, कंडेंस टाइप है, बिकॉज अपर पार्ट में साइमोस है, दैट मीन्स द न्यूएस्ट वन कहाँ पे रहेगा, बिलो में रहेगा, लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड, ये अपर पार्ट में ओल्डेस्ट वन। यहाँ पे एग्जाम्पल है ओसिमम का तुलसी। तुलसी में आपने देखा होगा पहले तो ऊपर निकल जाता है, नीचे 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 ऐसे ग्रो करते चलता है, ऐसे लेटरल ब्रांचेस में। क्विनंथियम में, और क्विनंथियम में क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ रिसेप्टेकल। यहाँ पे जो देखिए ये रिसेप्टेकल है, तो उसका ब्रॉडर पार्ट है, दैट इज सॉसोसेप्ट, ऐसे टाइप का रहेगा, ऐसा टाइप का रहेगा, यूसेप्ट, ऐसे सॉसोसेप्ट। एंड उससे अगेन लीव्स मॉडिफाइड होके ब्रैक्ट उसका पीछे में कवर्ड करेगा। एंड यहाँ पे जो रह गया ग्रीन लीफी पार्ट तो बोलते हैं ब्रैक्ट, ये फ्लावर्स पार्ट रहेगा। सो ये है आपका डोरस्टेरिया, डोरस्टेरिया। सो ये आपका क्विनंथियम का एग्जाम्पल है। सियाथियम में चलते हैं। सियाथियम में एक्चुअली क्या है, ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे ना बहुत सारे इनलोक्रुल और बहुत सारे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे ऐसे, और लीफ नहीं है वो मॉडिफाइड फ्लावर्स है, फ्लावर्स पार्ट है, यू सेप का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये आपका हो गया एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, गाइनोशियम मिडल, एंड्रोशियम साइड में रहा, एंड ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये थैलामस है। तो ऐसे ही रहता है, दैट इज अ कपसेप्ट टाइप, कपसेप्ट। और यूफोरबिएसी इसका फैमिली का नाम है। तो यूफोरबिएसी में जितने आते हैं मतलब फ्लावर्स आते हैं वैसे ही अरेंजमेंट होते हैं। एंड लास्ट बनाना या पीपल। बनाना और पीपल में देखें फ्रूट्स अपर से पूरा कवर्ड रहेगा, अंदर से ऐसे ऐसे अरेंज होकर कंसेंट्रिक रिंग्स में ऐसे अरेंज होते रहता है। एक लेयर उसके अंदर फ्रूट्स है और एक लेयर पूरे उसके अंदर फ्रूट्स है, वैसे टाइप का। अंदर में अगर ना पीपल के जो फ्रूट्स होते हैं उसको आप ऑरेंज और रेड ऑरेंज कलर का होंगे, ऐसे कट करेंगे, वहाँ पर छोटे 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 दाने लाइक आपको मिल जाएंगे। तो दैट इज रिसेप्टल बिकम पियर सेप्ट। पियर सेप्ट आप लोग पियर खा चुके हो तो उस सेप्ट का होगा। बनियन ट्री उसमें रहता है, बनानास में भी ऐसे ही टाइप के हैं, बट वो थोड़े से बहुत सारे बनानास होते हैं तो उसमें से एक दो बनानास में ऐसे वेरिएशंस आते हैं। बनियन और पीपल और फिग, फिग, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में ये किया, ये स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस टाइप था। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, देन पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। सो पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर ऑलरेडी आप जानते हैं, 4 फ्लोरल होल्स होता है, दैट इज होल्स मीन्स रिंग्स, होल्स मीन्स रिंग्स। सो अगर मैं फ्लावर्स को अरेंज कर दूँ ना, सो फर्स्ट जो सर्कल रहेगा किसके लिए, गाइनोशियम, उसके सराउंडिंग में एंड्रोशियम, उसके सराउंडिंग में आपके जो पेटल्स हैं वो अरेंज्ड होता है, एंड उसके लास्ट में अरेंज्ड होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं कैलिक्स पोर्शन। सो कैलिक्स पोर्शन इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो यहाँ पे टोटल कितने लेयर हो गए, 1 2 3 4। सो 4 होल्स हैं, होल्स और लेयर्स। सो फर्स्ट हमारा ये है गाइनोशियम के लिए एंड्रोशियम, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया गाइनोशियम एंड्रोशियम। देन आपके साइड में जो रहा कैलिक्स, कैलिक्स आपका आउटर है सबसे, कोरोला, देन कैलिक्स। कोरोला मीन्स पेटल्स, कैलिक्स मीन्स सेपल्स। सेपल्स, सेपल्स के ऊपर ना कभी कभी से एपिकैलिक्स रहता है, जस्ट लाइक चाइना रोज हो गया, उसमें रहता है ग्रीन लिफी पोर्शन रहता है जो कि कवर करके रहता है, वो थैलामस के साथ जॉइन रहता है। ये सारे थैलामस के एफ ऑफ रहते हैं, वो थैलामस के मार्जिन में ऐसे ग्रो किया हुआ रहता है, ठीक है। ये थैलामस पोर्शन है, थैलामस इज जस्ट लाइक ए डिस्क पोर्शन, उसके ऊपर से सारे होल्स अरेंज्ड होते हैं। अभी देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसके मैं फॉर्मूलाज भी दूंगी आपको कि किसको कैसे हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक मालवेसी फैमिली के लिए कैसे करेंगे, लिलिएसी फैमिली के लिए कैसे अरेंजमेंट करते हैं, फ्लोरल फार्मूला होता है। सो अभी कैलिक्स के बारे में जानिए, दैट इज कैलिक्स, इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है ये। एंड सेपल्स अगर फ्री हो, दैट इज सेपल्स फ्री हो तो पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस बिकॉज ये फ्री हो गया, ग्रुप में नहीं है, पॉलीसेपलस। अगर ग्रुप्ड हो गया दैट मीन्स फ्यूजन हो गया, ये सारे सेपल्स ऐसे फ्यूज हो गए, जॉइन हो गए सब, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस दैट मीन्स फ्री, गैमोसेपलस। वैसे ही आता है पेटल्स के बारे में।
सो पेटल्स होते हैं उसके अगर बाहर से, जब भी आपको होल्स काउंट करना हो तो बाहर से काउंट होते हैं, ये 1 है तो ये 2 होगा, तो 2 सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट द इन डिफरेंट कलर्स। ये वेरीज होता है, ये भी डिफरेंट कलर्स में रह सकता है, दैट इज कैलिक्स भी कभी कभी डिफरेंट कलर्स में आते हैं फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। बट आपके जो पेटल्स है द कोरोलास हैं, पेटल्स को अगर ग्रुप करते हैं दैन उसके कोरोला हम मेंशन करते हैं, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं एंड वेरिएश कलर्स के साथ वेरियस टाइप्स के अरेंजमेंट भी है। दैट मीन्स फ्लावर्स का देखिए शेप एंड साइज वेरियस टाइप होता है, कहीं पे ऐसे टाइप के होते हैं तो कहीं पे ऐसे टाइप के होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग कहीं पे डिज़ाइनिंग होता है, ऐसे टाइप के अरेंजमेंट हो सकता है, तो वो उसका वेरिएशन है स्पीसीज के अकॉर्डिंग जाता है। अगर वहाँ पे भी कोरोला दैट मीन्स सेपल्स तो हो गया, अभी पेटल्स में आता है, तो पेटल्स अगर फ्री है दैट इज़ अ पॉलीपेटलस, अगर पेटल्स फ्यूज है दैट इज कॉल्ड गैमोपेटलस। तो वैसे आते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ पेटल्स हैं आपके, वेरियस टाइप्स के पेटल्स भी होते हैं एंड सेपल्स भी होते हैं। दैट इज़ अगर मैं पॉलीपेटलस बोलूँ दैट इज़ पेटल्स एंड सेपल्स कभी कभी फ्यूज हो जाता है, सेपल्स प्लस पेटल्स फ्यूज हो गया, दैट इज़ कॉल्ड पेरियांथ। एक ही साथ रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पेरियांथ है। अगर पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड क्लियरली, अगर डिफ्रेंशिएट आप कंबाइंडली है फिर भी डिफ्रेंशिएट कर लिए, पेरियांथ आपने बोल लिया एंड वो ग्रुप्ड है इसलिए पेरियांथ आपने मेंशन किया, एंड अगर क्लियरली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सक रहे ये दो लेयर्स के अंदर, दैन दैट इज कॉल्ड द टेपल्स, दैट इज कॉल्ड टेपल्स, टेपल्स, ठीक है, टेपल्स। अभी मैंने बोला कि सेपल्स के वेरिएशंस होते हैं तो वो कलर वाइज डिफरेंसेस हैं, तो कलर वाइज डिफरेंसेस फ्लावर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। सो बहुत टाइप्स के जैसे पेटल्स मैंने बोला कलर के वाइज हो जाता है। सो अभी आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स भी होता है, ओनली नाम याद रखिए, दैट इज बहुत टाइप्स के हैं, स्पाइनस टाइप हो सकता है, ट्यूबुलर शेप में हो सकता है, स्पाइनस टाइप मीनिंग स्पाइन लाइक जस्ट लाइक कांटे शेप के, ऐसे टाइप के, ऐसे ऐसे हो गया स्पाइनस टाइप। अगर बोलूँ मैं पापूस टाइप, पापूस टाइप में क्या होता है, हेयर लाइक ऐसे पतले पतले से ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पापूस टाइप। ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आएगा। देन स्क्वायर टाइप दैट इज द आउटग्रोथ कॉल्ड स्पुर, मीन्स ऐसे आया उसमें छोटे छोटे से ऐसे 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 ग्रोथ होगा, आउटग्रोथ रहेगा। देन हुडेड टाइप जस्ट लाइक प्रोटेक्शन के जैसे ऐसे ऐसे मेरा दोनों साइड में रहा, देन इट इज कॉल्ड हुडेड टाइप। लीफ लाइक रहा तो लीफी लाइक अरेंजमेंट ही रहेगा। बाइलैबिएट हो गया, दैट मीन्स ऐसे एक ही सेपल्स ऐसे टू लोब्स में डिवाइडेड रहेगा, या फिर दो ऐसे इन्वेजिनेशन के थ्रू टू फेसेस हो जाएंगे, ऐसे टाइप का। यूरियोलेटेड हो गया, दैट इज अ अर्न सेप्ट, मीन्स ये हो गया बेल सेप्ट के टाइप्स, बेल सेप्ट के टाइप्स में रहेगा बेल सेप्ट। ओके, तो उसके बाद इनफंडिबुली फॉर्म, दैट इज अ इनफंडिबुली फॉर्म मीन्स हो गया ऐसे टाइप का, ऐसा टाइप हो गया इनफंडिबुली फॉर्म। और कॉपीलेट टाइप मीन्स हो गया कप सेप्ट, कप सेप्ट स्ट्रक्चर में रहेगा। तो इतने ही टाइप्स के हैं और कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। कैम्पानुलेट टाइप है, बेल सेप्ट। सो इतने वेरिएशंस आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स में, वैसे ही वेरिएशंस आते हैं पेटल्स में। सो पेटल्स में भी आते हैं ये हुडेड टाइप है, पेपुस टाइप है, ट्यूबुलर, वैसे सेम टाइप के हैं। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट लास्ट कल का जो वीडियो है उसमें हम गाइनोशियम एंड्रोशियम आपको मैं दिखा दूंगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत फार्मूलाज हैं एंड एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक होता क्या है वो बताऊंगी एंड एंड करेंगे ये टॉपिक को। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो। अगर समझ आया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड ऑफ वीडियो। सो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। अगर न्यूएस्ट जो भी आ रहे हैं पर्सन्स देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।